हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डियर मुरली सर में। तो आज हम आप लोगों के सामने फिर एनसीईआरटी क्लास 10 के मतलब जो है सो पांचवा चैप्टर है। ये जो है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका 5.3 का आज हम बेसिक क्लास बताने जा रहे हैं। अगर इसको सही ढंग से जो बच्चे समझ लेंगे तो उसे 5.3 बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, दो फार्मूला का यूज होता है जो कि हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पिछले क्लास में। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टर्म कितना होता है, जैसे यहाँ मान के चलो A1 A2 A3 था और लास्ट में AN था। तो हम लोग सब पता करते थे ना कि लास्ट में अंतिम पद कितना तक है, अंतिम पद जाने में क्या वो टर्म का यूज हुआ, कितना टर्म का प्रयोग किया गया। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है तो ये समझेंगे कि जो A1 A2 A3 ये जो पद है, ये जो टर्म है, ये अंतिम पद तक यानी अंतिम टर्म तक में इस टोटल का सम कितना होगा, कितना सम होगा। आज इसमें इस चैप्टर में हम वही जानने के लिए चलते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, अभी मान के चलो कि ये 2 है प्लस 4 है तो हम लोग 6 कह देते हैं, ठीक है। ये 4 2 6 हो गया, ठीक है। अगर इसी तरह से रहेगा कि 2 प्लस 4 प्लस डैश 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 प्लस 88, इतने इतने तक में कुछ नहीं है, यानी 1 2 से लेकर के 88 को टर्म है, तो 88 को टर्म का कितना सम होगा, नहीं ना इसे बता पाएंगे। इसी के लिए हम लोग जो है सो एक फार्मूला का यूज करते हैं। एक फार्मूला है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद माइनस लास्ट टर्म अंतिम पद, ठीक है। और एक और फार्मूला है इसमें, इसी को हम लोग जो है Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म को हम लोग a से डिनोट करते हैं, हमने पिछले क्लास में ही बताया था, प्लस लास्ट टर्म को हम लोग an से डिनोट करते हैं, तो ये an लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसका, जो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो बच्चों, ये दो फार्मूला है, तो आप कह सकते हैं कि सर किस स्थिति में हम किसको यूज करेंगे। तो ये जो पहला फार्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया रहेगा क्वेश्चन में, तब हम नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं कि इतने पदों का ये सम है, ठीक है। और ये दूसरा फार्मूला जो है हम तब यूज करेंगे जब हमारा ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, और कॉमन डिफरेंस ए यानी फर्स्ट टर्म, एन यानी नंबर ऑफ टर्म, और फिर डी यानी कॉमन डिफरेंस। ये तीनों चीज अगर दिया रहेगा तो हम सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके दोस्तों, चलो अब जो है सो हम देखते हैं कि ये दोनों जो फॉर्मूला आया है ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये तो हमने तो लिख दिया, इसे बस लिख तो दिया, लेकिन आया कहां से ये फॉर्मूला, किस तरह से आया। अब जरा हम उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि एग्जांपल से हम लोग चलते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यानी प्रथम 10 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर हुआ, ओके। अब जो है हमको देखना है ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म से लेकर के और लास्ट टर्म, इस दोनों टर्म का जब हम लोग करते हैं सम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 और प्लस लास्ट में क्या है 10, इसलिए 10 1 11 यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर से इसको हम ड्रॉ करना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कंफ्यूज हो सकते हो, तो थोड़ा सा इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का हम जो है इस टर्म से करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 हो जाएगा बच्चों 11। फिर सेकेंड टर्म को हम सेकेंड लास्ट टर्म से हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है ये, तो 2 प्लस ये 9 है, तो 9 ये भी 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड टर्म को लास्ट थर्ड टर्म से करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है ये, 8 ये है, तो 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये इसको इससे जब हम करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, फिर 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। तो हर स्थिति में क्या आ रहा है कि सम तो एक ही आ रहा है, चाहे हम जिधर से भी करते हैं सम तो एक ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से देखना है कि अगर इसी को हम रिवर्स कर लेते हैं, अपोजिट भी करेंगे, यानी 10 को यहां लिखेंगे, 9 को यहां लिखेंगे, 8 को यहां लिखेंगे, यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से भी अगर हम करते हैं तो भी अगर हम सम करेंगे तो उतना ही सम आएगा, 11 ही आते जाएगा। तो हमने चलो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि इस फॉर्मूला को प्रूव करना कि कैसे ये फॉर्मूला आया। तो देखो दोस्तों, माना कि हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम प्राप्त करें, इसलिए सम प्राप्त करना यहाँ इसीलिए एस माने हैं, एस फॉर सम, सम मतलब योग होता है, तो एस, ठीक है। तो इसको तो एक बार हमने सीधा लिख लिया, एक बार हमने अपोजिट यानी रिवर्स डायरेक्शन में लिख लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम इस s को s से जोड़ेंगे तो ये 2s हो जाएगा,
ठीक है, तो ये 2s हो जाएगा। फिर इस 10 को हम 1 में ऐड करेंगे तो 11, 9 को 2 से ऐड करेंगे तो भी 11, 8 को 3 से ऐड करेंगे तो भी 11, यानी हर स्थिति में क्या होते जाएगा, 11 होते जाएगा। और कितना बार 11 होगा, तो दोस्तों हमने 10 नेचुरल नंबर माना है ना, 10 बार 11 होगा, तो यानी 11 11 11 11 इंटू 10 11 और 10 टाइम्स 11, यानी 10 टाइम्स 11 मतलब क्या कि 10 को नेचुरल नंबर हम माने हैं, तो 10 बार 11 11 होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है हमको ये देखना है कि ये 2s इज इक्वल टू 11 और कितना बार 11, तो 10 बार 11, 10 टाइम्स ना, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, यानी 11 इंटू 10 हो गया, इसलिए s इज इक्वल टू 11 इंटू 10, ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया यहाँ पे, इसलिए यहाँ हो गया 2 5 जा 10, 11 5 जा 55। तो यानी प्रथम 10 नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा दोस्तों, 55 होगा। अब आप करके भी देख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इस सारे को जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल 55 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, ये तो 10 नंबर है तो तुम कर लोगे यार, ठीक है ना, कहीं यहाँ पे ज्यादा नंबर दे देगा, 210 दे देगा, मतलब 1500 नंबर है, 2000 नंबर है, तो फिर कैसे हम करेंगे, इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो ये एग्जाम्पल हमने समझा। अब जो है सो ये तो हमने नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट को लेकर के समझा एग्जांपल। अब हम कुछ वेरिएबल को लेकर के एग्जांपल समझने के लिए चल रहे हैं, जो कि एपी का जनरल फॉर्म होता है, जेपी जनरल टर्म होता है, जो हम लोग फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, इसीलिए यहां हमने ए लिखा। सेकेंड टर्म को हम लोग ए प्लस डी मानते हैं, इसलिए ए प्लस डी लिखा। एपी के थर्ड टर्म को हम लोग ए प्लस 2डी मानते हैं, ए प्लस 2डी लिखे। इसी तरह से लास्ट टर्म को हम लोग क्या ए एन मानते हैं ना, ए एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या हो गया मेरा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि ए एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इतना मैं आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जरा आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे हमने 10 नेचुरल नंबर को एक बार सीधा लिखा था, फिर मैंने अपोजिट लिखा, रिवर्स में लिखा, इसको इधर इसको उधर, ठीक उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। एक बार तो सीधा हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे, उसके लास्ट वाले को इसके यहाँ शुरू में लिखेंगे। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लास्ट में है, तो हमने यहाँ शुरू में लिख दिया। इसके बाद ये एन माइनस 1 है, तो इससे पहले एन माइनस 2 होगा, तो इसीलिए यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एन डॉट 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 लास्ट में जो इसका शुरू में होगा तो इसके लास्ट में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने ए डाल दिया। ओके दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों, फिर हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि हमने इसको ऐड किया उसी तरह से। तो एस एन क्या हो जाएगा, 2SN हो जाएगा, एक एस एन यहाँ एक एस एन यहाँ, तो 2SN। फिर देखो इस ए को हम ऐड करेंगे इस पूरे फर्स्ट टर्म में, तो ये ए हो गया, और फिर प्लस ये वाला ए, तो ये हुआ, और फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चीज यहां लिखा गया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लिखा था ना, यहाँ 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, ये ना लिखा था, वो भी 11 कितना टाइम्स, तो 10 टाइम्स 10 को था, इसीलिए तो यहाँ ध्यान देना है। तो ये ए प्लस, ठीक उसी तरह से तो हमने ऐड किया है ना, ये वाला ए, और फिर ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टर्म ये हुआ, इसका फर्स्ट टर्म ये हुआ, इस दोनों को हमने ऐड कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया। ओके दोस्तों, फिर जो है ये जो सारा टर्म हुआ, और यहाँ एन आपने क्यों लिखा है, क्योंकि हम एन टर्म फर्स्ट कहा गया, ये जो हमने सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का ऑफ एपी, यानी कि एन टर्म्स का एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए एन। जैसे यहाँ 10 बार नेचुरल नंबर, 10 गो नेचुरल नंबर था ना, इसीलिए ना 10 से गुना किए, तो यहाँ एन गो नेचुरल नंबर है, एन गो नेचुरल नंबर है, तो हम एन से गुना कर देंगे, इसलिए यहाँ एन दिए हैं। ओके दोस्तों, सो ये 2SN जो है 2SN ही रहेगा, और इस ए को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं ना, एपी के फर्स्ट टर्म मानते हैं ना ए को, इसलिए ए इक्वल टू हो गया फर्स्ट टर्म। प्लस देखो दोस्तों, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सारा टर्म जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है ना। ए एन हम किसको कहते हैं, अंतिम पद को कहते हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन, तो हम यानी लास्ट टर्म हो जाएगा, इंटू ये एन है तो एन हो जाएगा। दोस्तों पता होना चाहिए कि अब इसको हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, कौन सा एन, ये एन, तो एन इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बराबर ही पड़ेगा, और ये 2 इधर डिवाइड में आ गया। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम लोग एन लिखते हैं, तो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला हो गया। ओके दोस्तों, इसी तरह से मान के चलो इसको हमने फर्स्ट मान लिया था, तो ये तो पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया मेरा, ये जो हमने लिखा था ये फॉर्मूला मेरा डिराइव हो गया। अब है दोस्तों दूसरा फॉर्मूला की बारी है इसका, ठीक है।
तो देखो यहाँ a और a कितना हो जाएगा, ध्यान देना दोस्तों, a प्लस a हो जाएगा 2a, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले तो ये ध्यान देना है, यहाँ n है तो n रहेगा ही, और ये वाला 2 जो है ये 2 तो आएगा ही बट्टा में, तो n/2 तो होगा ही होगा, ये तो पता है ना, क्योंकि ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला n, तो n/2 हो गया ये वाला, ठीक। और ध्यान देना ये a प्लस a कितना हो जाएगा, जब ये n और ये 2 मिलके n/2 हुआ, ठीक है, उसके बाद ये a और a क्या होगा, दुगो a होगा ना, इसलिए 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो प्लस n-1 इंटू डी हो गया। ये सेकंड फॉर्मूला भी मेरा प्रूफ हो गया। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे समझाने का आपको। एक चीज देखो दोस्तों, हम बताना इसमें थोड़ा सा फॉरगेट कर गए थे, भूल गए थे, देखो ध्यान दो, हमने ये तो बता दिया यहाँ कि a और a प्लस n-1 इंटू डी ये होते जाएगा n टाइम्स तक, लेकिन यहाँ कैसे होगा ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ध्यान देना, यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम पहले a फर्स्ट टर्म जो है, इस फर्स्ट टर्म को, यानी ये सेकेंड टर्म, ये वाला जो है ना सेकेंड टर्म, यहाँ इसको जोड़े तो आ गया ना, इसको और इसको जोड़े तो इतना आ गया प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन अगर हम इसको और यहाँ वाले जो लास्ट टर्म होगा सेकंड टर्म उसको जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, तो ठीक है, ध्यान देना, सॉरी दोस्तों, इसको और इसको हम अगर जोड़ेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, जैसे 11 हर स्थिति में आया ना, वैसे ही a प्लस n-1 इंटू डी इंटू एन, और ये आएगा कि नहीं आएगा, तो वही देखो ये वाला a प्लस डी दिया है यहाँ पे, और ये a प्लस n-2 इंटू डी यहाँ दिया है। जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो a तो होगा, a प्लस डी तो होगा ही, फिर a भी होगा, n को d से मल्टीप्लाई किया तो nd, n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2d, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, a और a 2a हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस nd, तो प्लस nd हमने लिख दिया, माइनस 2d प्लस d, तो माइनस d हो जाएगा, क्योंकि 2d में से एक d गया तो एक d होगा ना, ठीक है दोस्तों। और फिर हम क्या करेंगे, तो a प्लस a, 2a को फिर हम a प्लस a लिख दिए, प्लस यहाँ कॉमन हमने d ले लिया कॉमन, तो क्या बचा n, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। तो देखने का देखो दोस्तों, यहाँ क्या बचा, a प्लस n-1 इंटू डी आ गया ना, सेकेंड टर्म को भी हम किए तो यहाँ भी तो हमारे वही ना आया था, a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ भी तो हमको वही सेम चीज ना आ गया। दोस्तों इसको थोड़ा अस्थिर से और गौर से देखें, ठीक है, आशा करते हैं, आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जो हमारी चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ठीक है। फिर हम अगला वीडियो के साथ अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ओके।